कोई भी आईडी बैन क्यों की जाती है और किस वजह से की जाती है? जब भी कोई ऐसी वीडियो या कंटेंट बनता है जो कि इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो वो प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। कॉपीराइट के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं? वो फेक आईडीज वहीं पर मौजूद होती है। आप उसमें अपना ओरिजिनल बताते हैं कि ये आपका कंटेंट है, अपना आईडी बताते हैं और फिर आप वो बताते हैं कि किसने उस कंटेंट को कॉपी किया है और फिर हमारी टीम उसको रिव्यू करके और अगर वो कॉपीराइट वायलेशन होती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है कंटेंट। फीमेल्स की पिक्चर्स को लगाकर जो है या वीडियोस लगाकर मिसयूज किया जाता है। कोई फेक आईडी यूज कर रहा है तो वो जिसका आईडी है या जिसके नाम से यूज हो रहा है उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। किस तरह का कंटेंट करना चाहिए, नीच किस तरह बनानी चाहिए और वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए क्या जो है वो टैग्स यूज करने चाहिए या एल्गोरिदम में आने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो टिकटॉक सब इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि आईडीज बैन हो जाती हैं या मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर देते हैं। ये क्या वजह है कि आपकी आईडी बैन कैसे होती है? आईडी अगर बैन हो जाए और आप रिव्यू किस तरह ले सकते हैं, ये सारी गुफ्तगू जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा अंजुम साहिबा जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं गलबन, जो कि आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो आप कंप्लेन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कॉपीराइट करते हैं, वो सारी रिपोर्ट एक बाकायदा तौर पर एल्गोरिदम के जरिए इनके सिस्टम में जाती हैं और फिर उसके बाद ये आईडीज को रिव्यू करके बैन कर देते हैं। मैडम अस्मा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोई भी आईडी बैन क्यों की जाती है और किस वजह से की जाती है? जी वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों का टिकटॉक के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं कि किस तरह का कंटेंट अलाउड है और किस तरह का कंटेंट अलाउड नहीं है। जब भी कोई ऐसी वीडियो या कंटेंट बनता है जो कि इन कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो वो प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। अक्सर हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के म्यूजिक्स यूज होते हैं और रैंडम नो कॉपीराइट म्यूजिक भी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बाद में कुछ अरसे के बाद वो वायलेशन आ जाती है और कम्युनिटी गाइडलाइन के बाद वो म्यूजिक हट जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं कि शुरू में अगर आपने कोई ऐसा म्यूज़िक आपने यूज़ कर लिया है जो कॉपीराइटेड नहीं है या किसी ने उसके ऊपर राइट्स क्लेम नहीं किए तो हो सकता है कि वो यूज़ हुआ हो, लेकिन बाद में उसको किसी ने रिपोर्ट किया हो सकता है या जिसने वो बनाया था उसने आपका कंटेंट देख के ये रिपोर्ट किया हो सकता है कि ये मेरा ओरिजिनल म्यूज़िक या साउंड ट्रैक था और ये किसी और ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो फिर या म्यूट हो जाता है या रिमूव हो जाता है। अस्मा मैडम, लोग ये जानना चाहते हैं, हम अपना कंटेंट लगाते हैं लेकिन मुख्तलिफ आइडियाज बनती हैं, उन पे आपका कंटेंट लग जाता है, सेम कंटेंट लगता है। कॉपीराइट के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स करने के बावजूद जो हैं वो फेक आईडीज वहीं पर मौजूद होती हैं। इसका एक प्रोसेस है, हमारा एक फॉर्म होता है कॉपीराइट वायलेशंस का जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, आप उसमें अपना ओरिजिनल बताते हैं कि ये आपका कंटेंट है, अपना आईडी बताते हैं और फिर आप वो बताते हैं कि किसने उस कंटेंट को कॉपी किया है और फिर हमारी टीम उसको रिव्यू करके और अगर वो कॉपीराइट वायलेशन होती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है कंटेंट। टिकटॉक पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को भी प्रमोट किया जाता है और बिजनेस में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके लोगों को लूटा भी जाता है। तो कंप्लेंट्स आती हैं लेकिन वो बिजनेस उसी तरह वो प्रमोट कर देते हैं, यानी कि चल रहा होता है या वो बूस्ट लगा के टिकटॉक को ही पैसे देकर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। ये जो आपने बात की ये सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए नहीं बल्कि तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ ना करे। हम हरगिज़ अलाउ नहीं करते कि किसी किस्म का फ्रॉड या स्कैम हमारे प्लेटफॉर्म पे हो और जैसे ही हम ऐसे किसी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं हम फौरी एक्शन लेते हैं उन अकाउंट्स पे जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या कोई किसी किस्म का फ्रॉड रन कर रहे हैं। अक्सर औकात कहा जाता है कोई भी कंटेंट हम करते हैं या किसी ने कंटेंट यूज़ किया, मिसयूज़ किया या हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर फीमेल्स की पिक्चर्स को लगाकर जो है या वीडियोस लगाकर मिसयूज़ किया जाता है या फिर बगैर इजाज़त के उनकी तस्वीर के नाम से जो है बाकायदा तौर पर आईडीज़ बनाई जाती हैं जबकि वो फेक होती हैं। उनको रिपोर्ट कितने लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए या एक ही रिपोर्ट के ऊपर जो है टिकटॉक एक्शन लेता है? बिल्कुल, इसके बहुत सारे तरीके हैं और हम लोकल पार्टनर्स के साथ भी काम करते हैं जैसे कि FIA है या जो भी लोकल लॉ एनफोर्समेंट है,
तो जिसका भी आईडी, अगर कोई फेक आईडी यूज़ कर रहा है तो वो जिसका आईडी है या जिसके नाम से यूज़ हो रहा है उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। और हम एक वेरिफिकेशन करते हैं अपनी साइट से, और ये रिपोर्ट किसी की तरफ से भी आ सकती है, यूज़र की तरफ से या जो इदारे हैं मौजूद हमारे मुल्क में उनकी तरफ से, और फिर हम उसकी तशवीश करके उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि आपके मुताबिक जिस भी नाम की फेक आईडी या जिस खातून की तस्वीर को मिसयूज किया जा रहा है वो एफआईए से रब्ता करे पहले। वो बिल्कुल इसको खुद भी रिपोर्ट कर सकती हैं और वो इन इदारों के थ्रू भी रिपोर्ट कर सकती हैं। हम सिर्फ उसको वेरीफाई करेंगे ये देखने के लिए कि ये उनका नाम है, उनका आईडी है, और फिर अगर हमें पता चले कि ये गलत तरीके से उनका आईडी यूज़ हो रहा है, उनकी तस्वीर यूज़ हो रही है, तो हम उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। लोगों के बारे में क्या कहेंगे आपके? जैसी बात है, कंटेंट कर रहे होते हैं, हैशटैग्स इररेलेवेंट लगे होते हैं, कंटेंट इररेलेवेंट होता है, किस तरह का कंटेंट करना चाहिए, नीच किस तरह बनानी चाहिए, और वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए क्या जो है वो टैग्स यूज करने चाहिए या एल्गोरिदम में आने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सो मैं ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम से हूँ, इसलिए आई थिंक हमारे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं जो कंटेंट ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं वो आपको शायद बेहतर ट्रिक्स दे सकें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप कंटेंट बनाएं तो इस नीयत से बनाएं कि वो सेफ कंटेंट हो और लोग इसको एंजॉय करें, ना कि ऐसा कंटेंट हो जिसको लेके लोग डिप्रेस हों और वो कंटेंट हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ हो और फिर वो अल्टीमेटली वायलेट हो जाए और आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो आप अच्छा कंटेंट बनाएं, एंगेजिंग कंटेंट बनाएं, और फिर ज़रूर आपको टिकटॉक जो है वो है उस पे बहुत growth इररेलेवेंट क्वेश्चन कह लें या रेलेवेंट क्वेश्चन कह लें। आप खुद पाकिस्तान से हैं? जी बिल्कुल। कितने ऐसे मैसेजेस या फिर वो मेल्स आती हैं कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में भी जो है वो बना दी जाए? क्योंकि हमने देखा कि रिपोर्ट तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ नीचे वो अपने मैसेजेस भी डाल रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी ये वीडियो वायरल कर दें, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन कर दें। कुछ इस तरह की भी चीज़ें आती होंगी? सो इस तरह की चीज़ें हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम होती हैं, आई एम श्योर उनके पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन इस वजह से मोनेटाइजेशन आएगी या नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। बट जैसे कि हमने पहले कहा, आज प्रोग्राम में भी कहा कि हमारी कोशिश है कि टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट बने, और फिर जो है वो ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम अस्मा हमारे साथ मौजूद थी। इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया है कि वायलेशन किस तरह जो है वो वायलेशन वीडियोस में आती है, या फिर कॉपीराइट जो म्यूजिक होता है वो किस तरह जो है आप कॉपीराइट को कंप्लेन कर सकते हैं, वो सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। अगर आपका कोई कीमती सवाल है, कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।